अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मुमरा शहर के अंदर चुनावी हलचल बहुत तेज़ी से चल रहा है और चुनावी समीकरण पल पल बदलते नज़र आ रहे हैं। और अभी एक हफ़्ता पहले जो है मुमरा कलवा विकास अघाड़ी की जानिब से एक पत्रकार परिषद ली गई थी, जिसमें चारों उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर किया गया था। और चारों उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर हमारे मुमरा शहर के पूर्व वरिष्ठ नगर सेवक और मुमरा शहर के चर्चित उम्मीदवार राजन कीने साहब ने ऐलान किया था। और कल अचानक ऐसी खबर आई है कि हमारे राजन कीने साहब जो हैं वो चुनाव जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एपी गठ से लड़ने वाले हैं। तो इसी बारे में मैं उनसे बात करूंगा। चलते हैं राजन कीने साहब के पास। दादा, कल जो है नजीब मुल्ला जी यहाँ पर आए थे और ये डिक्लेयर हुआ है कि भाई आप लोग जो है घड़ी से चुनाव लड़ने वाले हैं। एक हफ्ता पहले जो है मुमरा कलवा विकास अघाड़ी की जानिब से आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिया था कि हम जो है मुमरा कलवा विकास अघाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी क्या अड़चन आई, कहाँ चुनावी समीकरण चेंज हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। अभी तक ऐसा, जैसे कि आपने कहा कि अजीत पवार राष्ट्रवादी गठ से हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा अधिकृत रीत्या हम लोग ने कहीं जाहिर नहीं किया है। हम लोग का कोशिश जारी है क्या हमारे जो पैनल के जो पूरे कैंडिडेट हैं उनको सभी एक चिन्ह मिले। अगर आघाड़ी की तरफ से अगर एक चिन्ह मिल जाता है तो हम लोग आघाड़ी से लड़ने तय है, नहीं तो फिर हम लोग फिर अजीत दादा के साथ में चले जाएंगे। और नजीब भाई को साथ में, नजीब भाई घर पे आए थे, वो कह रहे थे कि हमें आप हमारे साथ में लड़ो, क्योंकि आप इतने पिछले एक साल में जो अपने विधानसभा के माध्यम से हमको जो हेल्प किया था, आपने जो हमारे साथ में लड़ाई की थी विधानसभा में, हमको जो साथ दिया था, उसके लिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे गठ से लड़ो, घड़ी से लड़ो। तो अभी तक तय नहीं किया है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हमारे को चिन्ह नहीं मिल जाता तब तक हम लोग कुछ बता नहीं सकते। लेकिन ऐसी कोशिश रहेगी कि हम लोग अजीत दादा के गठ से नजीब भाई के साथ में लड़ने का मन बना रहे। कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। आपके साथ आपने जिन चारों उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर किया था, तो अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एपी गठ से आप चुनाव लड़ते हैं तो वही उम्मीदवार रहेंगे? हाँ, उम्मीदवार तो वही रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे उम्मीदवार तय है उसमें तो हम पिछली बार भी हमने कहा था कि जो हमारे उम्मीदवार 2017 में भी हमने कहा था कि ये जो उम्मीदवार हम तय करेंगे उनको अगर नहीं देंगे तो फिर हम हमारा रास्ता अलग से चुन सकें। क्योंकि मुमरा कलवा विकास अघाड़ी के आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उसका फैसला लगभग आपके हाथ में है। आप जिसको चाहे टिकट दे सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो मामला रहेगा वो पार्टी का मामला है, किसको चुनते किसको नहीं चुनते। ठीक है, आप मजबूत हैं, आपको तो हर तरह से लोग हाथों हाथ उठा लेंगे, मगर बाकी के उम्मीदवार हैं वो फैसला उनके हाथ में, कैसे डिसाइड कर पाएंगे? नहीं, क्या है कि बात, जब नजीब भाई आए थे उन्होंने कहा कि वरिष्ठ लेवल से भी उन्होंने बातचीत करके आए थे और उन्होंने कहा कि आपका जो पैनल है वो एज इट इज़ रहने दीजिए, लेकिन आप घड़ी से लड़िए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हमारे कोई भी जो हमारी आघाड़ी के जो कैंडिडेट थे, इससे पहले हम लोग ने डिक्लेयर किए थे, उसमें कोई भी कैंडिडेट को कहीं भी हिलाने की कोशिश नहीं होगी। वही शर्त रहेगी हमारी और उसके बाद में इस चीज़ का फैसला लिया जाएगा। आप अपना नामांकन कब दाखिल कर रहे हैं? कल हम लोग 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे और मैं सभी हमारे जो चाहने वाले हैं, मतदार राजा जो है उनसे, और हमारे जो सभी इस 31 नंबर वार्ड में रहने वाले आनंद कोलीवाड़ा, ठाकुरपाड़ा, संजय नगर, अंबेडकर नगर, शमशाद नगर, नूरी बाग, बाबाजी पाटिल वाड़ी, यहाँ के सभी जो हमारे मतदार है उनसे मैं विनती करूँगा कि कल फॉर्म भरने का है तो कल शक्ति प्रदर्शन के लिए आप हमारे साथ में जुड़िए, यही मैं आपसे आह्वान करता हूँ। आप जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है तब से लगातार जो है जन संवाद साधने के लिए लोगों के घर घर तक पहुंच रहे, जन जन तक पहुंच रहे हैं, तो किस तरह का प्रतिसाद मिलता दिखाई दे रहा है आप? क्या है कि पिछले 2017 में जो इलेक्शन हुए थे उसको बहुत अरसा हुआ है और 8 साल बीत चुके हैं उस इलेक्शन को। 8 साढ़े 8 साल गए हैं। उनके दौरान जो मेरा जनसंपर्क था वो कहीं घरों से नहीं हो रहा था या कहीं पर मैं नहीं पहुंच सका था। तो लोगों का ऐसा कहना रहता है कि दादा हमारे इस बार हमारे घर पे नहीं आए, तो वो उनकी चाह रहती है कि हमारे दादा हमारे घर तक पहुँचे।
तो और मेरे को भी एक ये रहता है कि सबको मैं मिलके उनसे मैं तसल्ली ले लूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। इसके लिए मैं डोर टू डोर इलेक्शन में जाना पसंद करता हूँ, और जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है मैं डोर टू डोर जाता हूँ, और जितना वक्त मुझे मिलता है उतना मैं डोर टू डोर जाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि कारपोरेशन जो इलेक्शन है, महानगर पालिका का जो इलेक्शन है, वो पूरा डिपेंड जो डोर टू डोर के ऊपर ही रहता है। जब आप घड़ी से लड़ने का मूड बनाया, लोगों को पता चला, तो कुछ लोग जो है एक तरफ जो है कमल, एक तरफ घड़ी लगा के जो है प्रचार करना शुरू कर दिए हैं। तो कितना असर करेगा ये कमल बाजू में? क्या है कि इससे पहले भी ऐसा कोई इलेक्शन नहीं रहा। पिछले 92 से जो हमारी मिसेस अनीता कीने ये जो इलेक्शन लड़ रही थी, 92 से हम लोग ने इलेक्शन लड़ा है, और कोई इलेक्शन ऐसा नहीं रहा उस इलेक्शन में हमको जातिवाद का सामना करना ना पड़ा हो। सभी इलेक्शन में हमको जातिवाद का सामना पड़ा। हम लोग ने 2 बार विमान से इलेक्शन लड़ा पक्ष से, उस बार भी हम लोग के ऊपर जातिवाद का सामना करना पड़ा इलेक्शन में। फिर बाद में कांग्रेस से लड़ा, उस वक्त भी हमको जातिवाद का सामना पड़ा। पिछली 2017 में राष्ट्रवादी घड़ी से हम लोग इलेक्शन लड़े, उस वक्त भी हमको जातिवाद का सामना पड़ा। और कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है, क्या है कि विरोधी के पास कोई हथियार नहीं रहता है, उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं रहता। हम विकास के मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और विकास के मुद्दे पर जनता हमें चुनाव जिताएगी। आपके पैनल में एक महिला उम्मीदवार है मनीषा परवीन पवार। जी। अभी 2 दिन पहले उनके घर के पास से एक पिस्टल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, और परवीन पवार ने अपने साथियों के साथ एक पत्रकार परिषद में अपनी जान को खतरा बताया है। इसे कैसे देखते हैं, और किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराएंगे आप? क्या है कि हमने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस बारे में आप जांच कीजिए, जांच भी ऐसे कि एकदम कड़क जांच कीजिए, ताकि आप उसकी तह तक जाइए। और इसके ये जो वो प्रवीण पवार के घर के आजू बाजू में जो रिवॉल्वर लेके जो इंसान पकड़ा गया, तो पुलिस प्रशासन का बड़ा ही धन्यवाद आभार प्रकट करते, क्योंकि एक कोई घटना घटने से पहले पुलिस ने सतर्क होकर ये काम किया है। पुलिस का अभिनंदन भी करते हैं, और पुलिस से हम ये रिक्वेस्ट भी करते, विनती भी करते कि इस तह तक जाए कि ये जो रिवॉल्वर मिला है इसके पीछे किसका हाथ है, या कहीं किसी को मारने का प्लान है। जब कोई हथियार रखता है तो ऐसा इनलीगल, बेकायदेशीर जिसको बोलते हैं, हथियार जब कोई रखता है तो वो कोई ना कोई ऐसा प्लानिंग रहता है। तो उस वजह से मैं पुलिस से विनती करूंगा कि इसकी तह तक जाए, और ये क्या मामला था इसके ये जनता के सामने लेकर आए। क्योंकि एक समझो, एक मैं दलित जो समाज का एक कार्यकर्ता, उसको सम्मान देने का काम करने जा रहा हूँ, और वो एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, और उसको एक कार्यकर्ता का सम्मान करना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहती है। मैंने हर बार एक कार्यकर्ता का सम्मान किया। आप देखेंगे इससे पहले मैंने 8 नगर सेवकों को मुमरा में जिता के लाया है, और हो सके उतना मैंने आपको पहले बता दूं कि यासीन सुरमे है, फिर उसके बाद में कुरैशी खाला है, जो कि शकीला खाला है, शकीला कुरैशी है, उनको लाया था। फिर बाद में इकबाल शेख की घरवाली है, उनको लेके आए थे। फिर यहाँ पर जो पिछले बार सम्राट नगर से 2 बार 2007 में, 2017 में सातपुते मैडम को लाए थे। फिर बाद में यासीन कुरैशी की मिसेस से, उनको मैंने मेरी तरफ से उनको बिन विरोध चुन के दिया था। फिर बाद में यहाँ पर और कौन है, ऐसे बहुत सारे जो नगर सेवक, उनको चुनाव जीतने से पहले ये जो 8 लोगों का आपने नाम लिया है, ये लोग दादा 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 करते हैं, चुनाव जीतते हैं, बाद में इनका व्यवहार क्यों बदल जाता है? क्या है कि मेरे नमक में वो ये नहीं रहेगा, ऐसा उसमें कस नहीं रहता है ना, तो इसके लिए फिर वो पहले दादा फिर बाद में बेवादा। ये 8 में कितने लोग आपके साथ आज तक हैं और कितने लोग बदल गए? ठीक है, उनकी वजह से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे साथ जनता है, वही मेरे लिए काफ़ी है। दादा, एक बड़ा अहम सवाल है और जनता का सवाल है ये कि घड़ी जो है मौजूदा समय में बीजेपी के साथ है, शिवसेना भी बीजेपी के साथ है, और आप शिवसेना में हैं, हमेशा से हैं, सभी जानते हैं, ये कुछ छुपा नहीं है। पूरा शाखा आपके मार्गदर्शन में, आपके संचालन में चल रहा है। तो दादा जो है
घड़ी के साथ लड़ सकते हैं, शिवसेना से क्यों नहीं लड़ सकते हैं, जबकि शिवसेना में उनका अच्छा कमांड है और आपके विरोधी भी ललकार रहे हैं कि वो शिवसेना से चुनाव लड़े। क्या क्या कहेंगे? क्या है कि 2002 में मैंने जब दिघे साहब ये जिंदा थे तो दिघे साहब से मैंने कहा था कि मैं शिवसेना से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो दिघे साहब ने एक ही बात किया था कि मुस्लिम लोगों को शिवसेना से ये नहीं होता है, तू शिवसेना से लड़ेगा तो तेरे को जो वोट मिलने चाहिए वो वोट मिलेंगे नहीं, क्योंकि मुस्लिम लोग तेरे से प्यार करते और वो तेरा सम्मान करते, तो उनकी भावनाओं की कदर करते हुए तो कभी शिवसेना से इलेक्शन मत लड़ना, ये उन्होंने मुझे कहा था। और वो मेरे हमेशा गुरु रह चुके हैं, राजकीय गुरु रह चुके हैं। उन्होंने हमें समाज सेवा कैसी करनी के इस बारे में जो एक शिकायत था, उस उनके मार्गदर्शन से हम चलते हैं। दोस्तों, तो ये थे राजन कीने साहब, जिनसे हमने बहुत सारे सवाल किए। हमारे सवालों का बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। तब तक के बने रहिए निर्भय नगरी के साथ।